पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है, पर सवाल किया जा रहा था कि देश के मुखिया जो हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो बंगाल की चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं और बंगाल की चुनाव इतना उनके लिए अहम है कि जनता को बचाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, इसके बारे में कोई सोच विचार करने को तैयार नहीं है। कोई अगर लेटर लिख दे, जवाब मांगे देश के प्रधानमंत्री से, तो ऑफिस से जवाब आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। बंगाल के चुनाव में व्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए एक बड़ा कदम तो उठा लिया। छठे चरण के बाद ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव की रैलियों में नहीं दिखाई देंगे और वो चुनावी रैलियां कैंसिल करते हैं जो वैश्विक महामारी पूरी तरीके से फैल रही है। तो हाथ जोड़ करके ये मानने को तैयार हुए देश के प्रधानमंत्री कि पूरी तरीके से ये वायरस फैल चुका है और उन्होंने इस कदम को उठाया, पर यह कदम 20-22 दिन पहले उठ जाना चाहिए था, जिसके चलते आज ये नौबत नहीं आती। और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश में मोदी 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 का नारा लगाने वाले लोगों का क्या हाल है, और जो हर चुनावी रैलियों में चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके कहते थे कि मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। अब मंदिर चाहिए का नारा जो लगा रहे थे, मिनट मिनट पर मुसलमानों को ललकारने का काम जो कर रहे थे, अब उन लोगों का क्या हाल है, इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये खबरें जो हैं, देश का मीडिया आप लोगों के सामने नहीं रखने वाला है और ना ही ये बताने वाला है कि देखिए जो भक्ति में लीन थे, जिन्हें मंदिर चाहिए था, जो मोदी जी का जाप करते करते माला रटते रहते थे और लंबी लंबी पैदल यात्रा मोदी जी के लिए करते थे, आज उन भक्तों का क्या हाल है, जो मुसलमानों को कोसने का काम कर रहे थे, उनका क्या हाल है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं और कुछ ट्वीट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जिसमें एक ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, शिवम मिश्रा का, जो कि सोनभद्र वाले हैं। ये लिखते हैं, अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, हर हर महादेव। ये भक्ति में लीन मासूम भक्त आज से 1 साल पहले ये ट्वीट कर रहे थे और 1 साल बाद इनका हाल क्या है, क्योंकि ये अयोध्या भी खुदा है, यानी कि ये मानते थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और ये पाप को वहां किया गया और अब उस पाप के नाम पर वोट मांगने की प्रतिक्रिया जारी है। और ये खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं सिस्टम को कि मथुरा भी खुदेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ फैसला आएगा ये बात की बात है, पर अंधभक्त खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि हम खोदेंगे, आप रोक सकते हैं तो रोक ले। तो वहीं बनारस ताजमहल को लेकर भी इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल शिवम मिश्रा द्वारा किया गया। अगला ट्वीट शिवम मिश्रा का आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें शिवम मिश्रा लिख रहे हैं, भैया मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट है, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, मदद करें। और इसमें ये सलाह मानी और तमाम लोगों को टैग करते हुए नजर आ रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं और इनके पास मदद नहीं पहुंची। और मदद नहीं पहुंची जिनके नाम पर वोट मांग रहे थे, जिनके नाम पर ये नफरती चिंटू दंगा फसाद कराने के लिए तैयार थे, अब उन लोगों का क्या हाल है इसके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि अगला ट्वीट शिवम मिश्रा का, जो कि सोनभद्र वाले हैं, खुले तौर पर धमकी दे रहे थे मुसलमानों को, अब अगले ट्वीट में लिख रहे हैं कि समय खत्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पे है, डॉक्टर बोले बस कुछ मिनट बाकी हैं, आप सभी का धन्यवाद। जो चीख चीख करके
मस्जिद को तोड़ने की धमकी दे रहा था, तमाम चीजों को सामने रखने की कोशिश कर रहा था, मोदी मोदी के नारे लगाने की अपील कर रहा था, उन तक मदद नहीं पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। और इनके ट्वीट ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल करके रख दी है। और यही एक शिवम मिश्रा नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में मैं लगातार आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें एक मुकेश गुप्ता शिवम मिश्रा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, जब चुना है उसे कत्ले आम का हुनर, जब चुना है उसे कत्ले आम का हुनर, देखकर तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। व्हाट्सएप ग्रुपों में भाजपा के समर्थक, ध्यान रखिए भाजपा के समर्थक लिख रहा हूं, जनता के समर्थक नहीं, तुरंत से लिख रहे नेगेटिव न्यूज ना डालो, मृत्यु के आंकड़े ना बताओ, ऑक्सीजन की कमी के आंकड़े ना बताओ। सोचिए कि जो हकीकत देश के सामने है उसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मासूम भक्त, जिन्हें बचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक और अगला ट्वीट आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें इन्हीं के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मिथिलेश तिवारी लिखते हैं, वोट तो हम फिर देंगे और हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमको मथुरा काशी दिलवा दो बस। और इसमें माय योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, नरसिंहा वानी, सुप्रिया प्रकाश, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टैग करके ये बातें मासूम भक्तों द्वारा लिखी जा रही हैं। और इसी के साथ साथ भारत समाचार, जो कि उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है क्योंकि सरकार की नाकामी को लगातार सामने रखने के लिए जाना जा रहा है और सरकार किस तरीके से विफल साबित हो रही है, इसके बारे में भी भारत समाचार द्वारा लगातार बताया जा रहा है। इसी में भारत समाचार का एक ट्वीट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें कानपुर भारत समाचार की तरफ से यह ट्वीट किया गया, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा की हालत खराब है, कोरोना के चलते मनोज मिश्रा की हालत खराब। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, कानपुर के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनोज मिश्रा। डॉक्टर मनोज मिश्रा अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, संगठन नेताओं की तरफ से नहीं मिली है मदद, संगठन नेताओं को कोई फोन किए पर नहीं उठाए। तो सोचिए प्रदेश प्रवक्ता का ये हाल है कि वो फोन करते रहे संगठन के नेताओं को, किसी ने फोन उठाना लाजमी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, मस्जिदों को तोड़कर अपनी बदमाशी दिखाने से भी बाज नहीं आते हैं। और इसी के साथ साथ दिलीप तिवारी नाम का एक शख्स लिखता है, सरकार भाजपा की होने के बाद हमारे ही लोग नहीं बच पा रहे हैं, बहुत दुखद। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, जब अपने ही लोग नहीं बचा पा रहे हैं तो इसके खिलाफ भी अब मोर्चा खोल दिया गया है। तो वहीं एक फेमस पत्रकार हैं आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी चाटुकारिता में बहुत ही अपना योगदान रखते हैं, कितने तलवे चाट सकते हैं इसके बारे में वो बताते हैं। इनका हाल क्या है एक साल पहले, उसके बारे में देखिए। बेस्ट सीएम इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रचंड योगी एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि हिस्ट्री के सबसे भारत के अच्छे मुख्यमंत्री जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, जो कि अखिल कटियार मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त नहीं रहा, क्या करूं, ऑक्सीजन के लिए एडमिट होने के लिए उसकी वाइफ दर दर भटकती रही, लखनऊ से लेकर इटावा तक हमारे सिस्टम ने उसे मार दिया। साफ तौर पर जो प्रचंड योगी का दावा कर रहे थे, अब वो लिख रहे हैं कि सिस्टम ने मार दिया। और जब इनका ट्वीट रिट्वीट होने लगा तो भाई साहब ने अगला ट्वीट जो है योगी जी की हिमायती में लिखा कि हमारा जो सिस्टम है उसको दोष देने का वक्त नहीं है, हमें इस वायरस से लड़ने की जरूरत है। तो ये
हाल है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं का, जिन तक भक्तों तक मदद नहीं पहुंच रही, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उन तक मदद नहीं पहुंच रही, और अंत में मंदिर मस्जिद को लेकर के जो एक सियासत इस वायरस में चमकाने की कोशिश की जा रही है, तमाम लिबरल लोग, तमाम सेकुलर लोग बाहर निकल आए हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में, क्योंकि हमने मंदिर मस्जिद की लड़ाई की, इसके चलते ये सब हो रहा है। आज मंदिर मस्जिद बंद है तो इसलिए ये हो रहा है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मस्जिद के नाम पर लड़ाई लड़ी किसने, और जितनी भी लड़ाई लड़ी गई वो कानूनी तरीके से लड़ी गई, और किस तरीके से मस्जिद की जगह को हड़पा गया इसकी भी तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं। तो मुसलमानों को इसमें भी घसीटने की जो परंपरा चल रही है ये असल में बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमने सड़कों पर एहतजाज जरूर किया पर मस्जिद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई, कोई रथ यात्रा ऐसी नहीं निकाली गई जिससे नरसंहार हुआ हो। क्योंकि अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को कोई नहीं भूल सकता, जहां खुले तौर पर नरसंहार किया गया था। ना ऐसी तस्वीरें मुसलमानों की तरफ से आई और ना ही अपने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर करके एहतजाज किया। जो कोर्ट ने फैसला दिया उसे माना, और अब वही लोग लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम चीजों के लिए लड़ाई लड़ी होती तो आज ये सब नहीं होता। हाँ, यकीनन ये नहीं होता, पर मंदिर के नाम पर वोट मांगने वालों के साथ साथ मुसलमानों को क्यों घसीटा जा रहा है, एक सवाल यहां खड़ा होता है। और मैं ऐसे ही सवालों को लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।